मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज से हम प्रश्न उत्तरों की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो कला परीक्षा पॉइंटर से है, जिसमें पहला अध्याय है भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। दोस्तों, इनमें वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, भारतीय कला की पहचान कैसी है। दोस्तों, भारतीय कला की जो पहचान है वो वर्णनात्मक है। कैसी है पहचान? वर्णनात्मक। अगला है, किसी भी वस्तु की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है। दोस्तों, किसी भी वस्तु या आकृति की स्वतंत्र रूप से जो माप होती है वो प्रमाण कहलाती है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान कैसा है। दोस्तों, जो भारतीय चित्रकला का रंग विधान है वो वर्णिका भंग का है। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है रूपभेद प्रमाण भाव लवण योजना। क्या है? रूपभेद प्रमाण भाव लवण योजना। अगला है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए प्रमाण का प्रयोग किया गया या प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? प्रमाण शब्द का। भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है। तो दोस्तों, भारतीय षडंग के जो सूत्रधार हैं वो यशोधर पंडित हैं। अगला है, षडंग का पहला अंग क्या है। तो षडंग का जो पहला अंग है वो रूप भेद है। क्या है दोस्तों? रूप भेद। अगला है, षडंग किससे संबंधित है या षडंग का संबंध किससे है। तो दोस्तों, जो षडंग है उसका संबंध चित्रकला से है। किससे है? चित्रकला से। अगला है, षडंग सिद्धांत है। तो दोस्तों, जो षडंग है उसका सिद्धांत कामसूत्र ग्रंथ में है। किसमें है? कामसूत्र ग्रंथ में। अगला है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीकाकार कौन है। क्या है? वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीकाकार कौन है। तो दोस्तों, जो वात्स्यायन रचित कामसूत्र है उसके टीकाकार यशोधर पंडित हैं। कौन है? यशोधर पंडित हैं। अगला है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों देखिए, भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय षडंग के रचयिता कौन है। तो भारतीय षडंग के जो रचयिता हैं वो यशोधर पंडित हैं। अगला है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत वर्णन किस में मिलता है। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत वर्णन जयमंगला ग्रंथ में मिलता है। किसमें? जयमंगला ग्रंथ में, जो यशोधर पंडित द्वारा लिखी गई। अगला है, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा। प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षडंग शी हो ने लिखा। किसने लिखा चीनी चित्रकला का षडंग? शी हो ने। अगला है, संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, जो संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम है प्रमाण भाव लवण योजना और वर्णिका भंग। अगला है दोस्तों, त्रिआयामी कला किसका रूप है। तो त्रिआयामी की जो कला है वो मूर्ति कला का रूप है। किसका रूप है त्रिआयामी कला? मूर्ति कला का। रूपपत कला का संबंध किससे नहीं है। तो दोस्तों, जो रूपपत कला है उसका संबंध स्वर से नहीं है। किससे नहीं है? स्वर से। छेद को क्या कहते हैं या छेद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो क्षेत्र है उसे अंतराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतराल। समस्त दशकलाओं का आधारभूत घटक क्या है। तो दोस्तों, समस्त दशकलाओं का आधारभूत घटक रेखांकन है। क्या है? रेखांकन। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से क्या अनुभव किया जाता है। तो मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से आज की कला को अनुभव किया जाता है।
अगला है वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो दोस्तों धरातल ही वह तत्व है जिसके अभाव में चित्रकला संभव नहीं है। किसके अभाव में? धरातल के अभाव में। अगला है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लय। अगला प्रश्न है पोत क्या है? तो दोस्तों जो पोत है वो एक धरातली गुण है, या पोत धरातल का एक गुण है। क्या है पोत? धरातली गुण। किसी वर्ष के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी वर्ष के स्पर्श से हुआ अनुभव पोत कहलाता है। अगला है दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम है संकल्प, रेखा चित्र, व्यापक और परिसज्जा। सघनता का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो सघनता है उसका संबंध तान से है। अगला है स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कहाँ के कलाकारों द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों जो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत था वो यूनान के कलाकारों द्वारा चित्रित किया गया था। कहाँ के? यूनान के कलाकारों द्वारा। प्रश्न ये भी हो सकता है कि स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कहाँ की देन है? तो दोस्तों जो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत था वो यूनान की देन है। कहाँ की? यूनान की। अगला है लवण योजना किसे कहते हैं? तो लवण योजना है बाह्य सौंदर्य के व्यंजन को। किसे? बाह्य सौंदर्य के व्यंजन को। अगला है तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है या तीव्र प्रकाश को कहते हैं? तो दोस्तों जो तीव्र प्रकाश है उसे हाईलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाईलाइट। रूपक कला नहीं है। तो दोस्तों जो संगीत कला है वो रूपक कला नहीं होती है। अगला है परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कलाकार किन किन चीज़ों से सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है? तो कलाकार जो है वो रंग, रेखा और रूपों द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। पोत से हम क्या अनुभव करते हैं? तो दोस्तों पोत से स्पर्श ज्ञान का अनुभव होता है। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है। क्या कहते हैं? तान। चित्रकला के तत्व पाए जाते हैं या चित्रकला के कितने तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो चित्रकला है उसके 6 तत्व पाए जाते हैं। कितने? 6 तत्व। रोड्स के द्वारा हम किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न। रोड्स के द्वारा हमें किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? तो काले और सफ़ेद की। रोड्स के द्वारा हमें काले और सफ़ेद रंगों की दृश्य अनुभूति होती है। अगला है कला तत्व जो सभी कलाओं में उपेक्षित होता है। क्या है? कला तत्व जो सभी कलाओं में उपेक्षित होता है तो वो क्या है? सामंजस्य है। किसी ठोस घन की कितनी सतहें होती हैं? तो दोस्तों किसी भी ठोस घन की 6 सतहें होती हैं जिसकी कोई दर्शक 3 ही देख पाता है। 6 सतहें होती हैं लेकिन कोई भी दर्शक 3 ही तल उसके देख सकता है। किसके? ठोस घन के। अगला है एक दृश्य कला द्विआयामी होती है। दोस्तों जो चित्रकला होती है वो द्विआयामी होती है। ललित कलाओं में समान रूप से क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ललित कलाओं में समान रूप से लय प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त होती है? लय। अगला है प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों जो प्रिज्म है उसके आविष्कारक आइजैक न्यूटन थे। कौन थे? आइजैक न्यूटन। रंगों को अधिक मिलाने से उनका मान खत्म हो जाता है। दोस्तों रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? तो मान खत्म हो जाता है। जर्मनी वैज्ञानिकों ने ओल्ड वाश की रचना की थी। कहाँ के वैज्ञानिकों ने ओल्ड वाश की रचना की थी? तो
जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। ईरानी चित्रों में प्राय कैसे रंग लगाए जाते थे? तो दोस्तों, ईरानी चित्रों में प्राय सपाट रंग लगाए जाते थे। कैसे सपाट? हीगले ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों, हीगल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं। तो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं काला और सफ़ेद। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? तो दोस्तों, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के 3 पक्ष या 3 तल दिखाई देते हैं। अगला है, एक ही रंग की विभिन्न तान को क्या कहते हैं, या एक ही रंग की विभिन्न तान क्या कहलाती है? तो दोस्तों, एक ही रंग की विभिन्न तान मोनोक्रोम कहलाती है। क्या कहलाती है? मोनोक्रोम। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। भारतीय कला का अर्थ एवं उसके स्वरूप का अगला भाग हम कल फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।